Hello all, myself Dr. Diksha Arora. Today we'll study about the histology of respiratory system. Histology of respiratory system आज हम पढ़ेंगे. Let me start my PowerPoint slides. Wait for few seconds. I'll be there. Now the histology of respiratory system. Respiratory system अगर आया है दिमाग में, बात कोई आई है respiratory system कि क्या है respiratory system, वही system जिससे हम क्या कर रहे हैं, inhale कर रहे हैं, exhale कर रहे हैं, जो भी organs इसके जो है respiratory system के, उनकी histology हमें आज पढ़नी है. तो जो main है आज हम पढ़ेंगे lungs and trachea, histology of respiratory system के अंदर. First is ट्रेकिया में क्या है, सबसे पहले हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हम लोगों को पढ़ने हैं. Trachea is lined by pseudostratified columnar epithelium. Pseudostratified columnar epithelium. Columnar means कौन से cells, जिन cells की क्या होती है, length ज्यादा होती है as compared to width. Columnar means this type of cells. And the pseudostratified means they appear to be एक single layer, हमें दिखते हैं कि ये single layer है, लेकिन ये होते हैं single layer but it appears to be multi-layered होते हैं ये, ठीक है. This epithelium is called as pseudostratified. Pseudo means false, ठीक है. स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर्स, ठीक है. सूडो मीन्स फॉल्स लेयर्स निकलती है, लेकिन होती क्या है, सिंगल लेयर्ड है एंड बट इट अपीयर्स टू बी मल्टी लेयर्ड. दिस टर्म इज कॉल्ड एज सूडो स्ट्रेटिफाइड इन हिस्टोलॉजी. सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर का मतलब है जो सेल्स है वो क्या है, वो लेंथ वाइज बड़े हैं एज कंपेयर टू विड्थ. दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज सीन इन ट्रेकिया. सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम इज सीन विद गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे. लाइन्स द म्यूकोसा, जो म्यूकोसा को लाइन कर रहे होंगे. ओके, सीरस एंड म्यूकस ग्लैंड्स इन सब म्यूकोसा इज आल्सो सीन. कुछ सीरस ग्लैंड्स होंगे, कुछ म्यूकस ग्लैंड होंगे जो कि सब म्यूकोसा जो लेयर होगी ट्रेकिया की उसके अंदर दिखेंगे आपको. एंड अ थिक लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज इज आल्सो प्रेजेंट. क्या दिखेगा ट्रेकिया की स्लाइड अगर आपको आती है तो सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो मींस फॉल्स एंड स्ट्रेटिफाइड मींस मल्टी लेयर्ड मींस सूडो मींस फॉल्स मल्टी लेयर्ड. इट इज सिंगल लेयर्ड but it appears to be multi layered with columnar epithelium cells. Columnar epithelium जो cells हैं that are longer in length as compared to width, and goblet cells are also seen which lines the mucosa. In this, serous and mucous glands are also seen in submucosa वाली layer, and the thick layer of hyaline cartilage is also present. अब जो ट्रेकिया है इट इज फॉर्म ऑफ 4 लेयर से बना होगा. फर्स्ट इज म्यूकोसा की लेयर है, आपको मैंने बताया इट इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स व्हिच आर रेस्टिंग ऑन लेमाइना प्रोपिया. दिस इज अ लेयर, उसके ऊपर रेस्ट कर रही है कौन सी लेयर, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, जो कि म्यूकोसा वाली लेयर फर्स्ट लेयर है. इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स. First is mucosa. Mucosa is lined by pseudostratified columnar epithelium with goblet cells which are resting on lamina propria. जो cilia होंगे that beat upward so that the trap foreign particles, जो कि अंदर foreign particles हैं ट्रेकिया वगैरह के अंदर, तो जो cilia की मूवमेंट से that are expelled out, ठीक है, कि वो जो एक्सपेल्ड आउट वो बाहर की तरफ निकल जाए. ओके, गॉबलेट सेल्स जो होंगे, अभी इससे पहली स्लाइड में हमने पढ़ा गॉबलेट सेल्स आर आल्सो सीन, जिनका फंक्शन क्या है, दे सीक्रेट द म्यूकस. क्या बताया, जो ट्रेकिया है रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है उसका एक क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है. इट इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम. गॉबलेट सेल्स आपके प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है, और उसके बाद सीरस एंड म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे सब म्यूकोसा के अंदर. एंड अ थिक लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज इज आल्सो प्रेजेंट. 4 लेयर्स होंगी, म्यूकोसा, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम with goblet cells which are resting on lamina propria. जो cilia present होंगे that beat upwards so that the trap foreign particles are expelled. Okay, next is goblet cells का function है that secrete the mucus. Our second layer is submucosa it made up of connective tissue with blood vessels and nerves. इसके अंदर क्या होगा, connective tissues होंगे, blood vessels होंगी, nerves होंगी, and it also contains the serous and mucous glands. Elastic fibers are also very prominent in submucosa layer. थर्ड लेयर इज कार्टिलेज में मैंने आपको बताया कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज है. इट गिव्स द फर्म फ्लेक्सिबल एंड कंटूर टू द ट्रेकिया. ओके, कार्टिलेज का काम क्या है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है. इट इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द ट्रेकिया, इज द हाइलिन कार्टिलेज व्हिच गिव्स अ फर्म फ्लेक्सिबल एंड कंटूर टू द ट्रेकिया. नेक्स्ट लेयर, फोर्थ लेयर इज एडवेंटिशिया लेयर कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू विद ब्लड वेसल्स. 4 लेयर मैंने आपको बताई. फर्स्ट इज म्यूकोसा, सेकंड वन इज सब म्यूकोसा, थर्ड इज कार्टिलेज एंड फोर्थ इज एडवेंटिशिया. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें 4 लेयर्स आपको बताई. म्यूकोसा इट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स. सीलिया प्रेजेंट होंगे that beat upward so that the trap foreign particles are expelled. Goblet cells secrete mucus.
नेक्स्ट इज सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स नजर आएंगी, सीरस एंड म्यूकस ग्लैंड्स आपको नजर आएंगे, इलास्टिक फाइबर्स प्रोमिनेंट होंगे। कार्टिलेज है, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप आंसर दोगे हाइलिन कार्टिलेज। ओके, हाइलिन कार्टिलेज गिव शेप, किसके फॉर्म शेप पर प्रोवाइड करेगा एंड कंटूर टू द ट्रेकिया एंड द एडवेंटिशिया, फोर्थ लेयर इज एडवेंटिशिया, इट कंटेन्स द कनेक्टिव टिश्यू विद ब्लड वेसल्स। नाउ सी दिस डायग्राम, आप डायग्राम में आपको लेयर्स नजर आएंगी, म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, हाइलिन कार्टिलेज की लेयर है, नीचे इज एडवेंटिशिया। जो म्यूकोसा है देखो, जो इसकी लेयर है ना, इसके अंदर देखो सूडो सर्टिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम एंड सीलिया आपको नजर आ रहे हैं, वो छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड है सीलिया, और जो आपको ये छोटे बड़े सेल्स नजर आ रहे हैं, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड है सूडो सर्टिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट लेयर इज सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर के अंदर आपके क्या दिख रहे हैं, आपको सीरस ग्लैंड दिख रहे हैं, कुछ म्यूकस ग्लैंड दिख रहे हैं। ओके, हाइलिन कार्टिलेज की लेयर है, हाइलिन कार्टिलेज की लेयर है, वहां पे आपको हाइलिन कार्टिलेज ब्लूइश अपीयरेंस नजर आएगी। हाइलिन कार्टिलेज क्या करेगा, इट इज फ्लेक्सिबल, इट गिव्स सी साइड कंटूर टू द ट्रेकिया। ओके, जो लास्ट लेयर थी एडवेंटिशिया, उसके अंदर ब्लड वेसल्स आपकी प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट इज लंग, सेकंड स्लाइड इज ऑफ लंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन थे वो दो थे, ट्रेकिया एंड द लंग। ट्रेकिया हम पढ़ चुके हैं, जो बेसिक 4 लेयर्स हैं उनके बारे में, क्या क्या प्रेजेंट है, हाइलिन कार्टिलेज की लेयर होगी, सूडो सर्टिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम होगा, सीलिया प्रेजेंट होंगे, सीरस एंड म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। एंड नेक्स्ट कम्स द लंग। लंग में क्या नजर आएगा आपको, कट सेक्शंस ऑफ इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स आर सीन। कट सेक्शंस नजर आएंगे आपको इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के। ओके, एल्वियोलाई जो होंगे दैट आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। एल्वियोलाई आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब है, सिंपल मींस सिंगल लेयर्ड कह रहा है, स्ट्रेटिफाइड नहीं बोल रहा, स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर्ड को बोलते हैं। सिंपल मींस अ सिंगल लेयर्ड, स्क्वैमस मींस स्क्वायर शेप के सेल्स होंगे एपिथेलियम के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज थिन वॉल्ड एल्वियोलाई। जो लंग है उसकी एक स्पेशलिटी है कि इसके अंदर एल्वियोलाई नजर आएंगे, थिन वॉल्ड एल्वियोलाई लाइंड बाय फ्लैट सेल्स। ओके, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स लाइंस द एल्वियोलाई, 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे जो कि एल्वियोलाई को लाइन करेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होंगे उसमें सिंपल स्क्वैमस सेल्स होंगे, टाइप 2 सर्फेक्टेंट प्रोड्यूसिंग होंगे। ओके, ब्रोंकस इज आल्सो लाइंड बाय सूडो सर्टिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। हियर जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो लाइनिंग होगी दैट इज सूडो सर्टिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। कुछ आपको इरेगुलर प्लेट्स नजर आएंगी, किसकी, हाइलिन कार्टिलेज की, ठीक है, ब्रोंकियल वॉल्स के अंदर। क्या पता पढ़ाया मैंने आपको अभी तक, जो लंग होगा उसके अंदर थिन वॉल्ड एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स होंगे जो कि एल्वियोलाई को लाइन करेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 contains simple squamous cells and type 2 contains surfactant producing, and the bronchus is lined by, वही बात है, pseudo stratified columnar epithelium। pseudo means false and stratified means multi layered। ये होती single layered है but it appears to be multi layered। This term is called as the pseudo stratified। columnar means जो cells होंगे वो लंबे होंगे, longer in length as compared to width, and the irregular plates of the hyaline cartilage are also present in the bronchial walls। Bronchioles are smaller in size, 1 mm or less, lined by simple ciliated columnar epithelium without goblet cells। उसमें goblet cell present थे, इसमें goblet cells present नहीं होंगे। हाइलिन कार्टिलेज उसमें भी present था, इसमें हाइलिन कार्टिलेज is absent in the walls। walls के अंदर हाइलिन कार्टिलेज नहीं present होगा। Now see this diagram, ये आपको C shape नजर आ रहे हैं, ये इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस है। इसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 के जो क्या है वो सेल्स लाइन करते हैं। आपको मैंने बताया था कि वो जो सिंपल स्क्वैमस टाइप है और टाइप 2 सर्फेक्टेंट प्रोड्यूसिंग है। और ये जो आपको पिंक से लंबे से सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द एल्वियोलाई, जिसके अंदर आपको सेल्स नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के। दिस ऑल द स्लाइड इज फिल्ड विद एल्वियोलाई एंड द कहीं आपको इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑल जो सेल्स हैं जो लंबे स्पिंडल शेप सेल्स आर द एल्वियोलाई, ठीक है। और जो आपको सी शेप नजर आ रहे हैं, जो सर्कल नजर आ रहे हैं, दीज आर द कट सेक्शंस ऑफ द इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।